अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। प्लीज़ स्टे होम, स्टे सेफ एंड टेक केयर ऑफ़ यू एंड योर फैमिलीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स टेंथ क्लास बायोलॉजी से। टेंथ क्लास बायोलॉजी से विद चैप्टर नंबर 10th गैशियस एक्सचेंज। इस चैप्टर के अंदर गैशियस एक्सचेंज के अंदर हम दो तरह के सेक्शंस को पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले हम पढ़ेंगे गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट्स एंड सेकेंडली हम डिस्कस करेंगे गैशियस एक्सचेंज इन एनिमल्स। और एनिमल्स में टिपिकली हम जो है वो ह्यूमन बीइंग की स्ट्रक्चर उसे देखेंगे और फिर हम लास्ट पे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को देखेंगे। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज हम पढ़ते हैं जो हमें इस चैप्टर में यूज़ होंगी। देखें जी, सबसे पहले है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज़ आल्सो नोन एज सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, तो इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं आगे। उसके बाद है ब्रीदिंग और इसी तरह से थर्ड टर्म है गैशियस एक्सचेंज। तो देखते हैं जी सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन इज़ टर्म लाइक हम इसे एक मिसकंसेप्शन के साथ पढ़ते आए हैं कि वो प्रोसेस है जिसमें हवा को बॉडी के अंदर लेके जाते हैं और हवा को बॉडी से निकालते हैं, तो इस प्रोसेस को रेस्पिरेशन नहीं, ये टर्म बिल्कुल गलत है। रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि जी सेल के अंदर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स की यानी खुराक की, ठीक है, हम सिंपली कह सकते हैं सेल के अंदर खुराक की ब्रेक डाउन के प्रोसेस को सेलुलर रेस्पिरेशन कहा जाता है। ठीक है, तो सेलुलर रेस्पिरेशन इज़ एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस। हमने 9th क्लास में चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा है ना कि एनर्जी एनर्जी पैदा करने वाला जो प्रोसेस होता है दैट इज़ नोन एज सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, सो इट इज़ अ बायोकेमिकल प्रोसेस विच अकर्स एट सेल लेवल। ठीक है, ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि सेल लेवल के ऊपर होती है, ये इंडिविजुअल लेवल पे नहीं होती। ठीक है, सेल लेवल पे होती है। ठीक, सो इसमें होता है क्या है, इसमें खुराक के पार्टिकल्स की ब्रेक डाउन होती है रिडॉक्स रिएक्शंस की मदद से। रिडॉक्स रिएक्शंस वही रिएक्शंस हैं यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस हैं। ठीक है, इनकी मदद से खुराक के पार्टिकल्स की ब्रेक डाउन होना, ठीक है, और उधर से एनर्जी एनर्जी का रिलीज होना। ठीक है, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है सेलुलर रेस्पिरेशन। और ये एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होती है? इट इज़ बीइंग रिलीज इनटू द एटीपी फॉर्म। ठीक है, अब एटीपी क्या है? एटीपी सेल की एनर्जी करेंसी होती है। ये बात भी हमने चैप्टर नंबर 7 के अंदर डिस्कस की हुई है। ठीक है, तो देखें सेलुलर रेस्पिरेशन एक वो बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें सेल में खुराक के पार्टिकल्स की ब्रेक डाउन होती है ताकि उधर से जो है वो एनर्जी रिलीज़ हो सके। अब एनर्जी रिलीज़ ऑक्सीजन के बगैर भी हो सकती है और ऑक्सीजन के साथ भी हो सकती है। ठीक है, तो इसी बुनियाद के ऊपर इसकी दो इकसाम बन गई ना फिर कि एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन वो वाली रेस्पिरेशन है, वो वाली सेलुलर रेस्पिरेशन है जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती है। ठीक है, और इसी तरह से एनएरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन है जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होती है। ठीक है, यानी एक में खुराक की ब्रेक डाउन होगी सेल के अंदर, ठीक है, और उसमें ऑक्सीजन भी इन्वॉल्व होगी, तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन हो जाएगी। और दूसरी रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होगी, दैट विल बी एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक, एरोबिक और एनारोबिक को हम मज़ीद जो है वो डिस्कस करते हैं कि जी एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है। ठीक है, और याद रखनी है आपने ये बात कि जिसमें ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है उसमें खुराक की कंप्लीट ब्रेक डाउन होती है, यानी कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं ना, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है। और कंप्लीट ऑक्सीडेशन का मतलब है कि कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ फूड, और कंप्लीट ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड से जो है वो मैक्सिमम एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। इसी तरह से यहाँ पे एनर्जी के अलावा जो कुछ चीज़ें बनती हैं दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है जी, तो ये दोनों चीज़ें भी बन रही होती हैं। अच्छा, अब एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है, तो ये ऑक्सीजन आती किधर से है? ये ऑक्सीजन आती है जी इन्वायरमेंट से। ठीक है, जानदार जो हैं वो अपने इन्वायरमेंट से इस ऑक्सीजन को लेते हैं। और अब कार्बन डाइऑक्साइड भी तो बनती है ना, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड भी जानदार जो है वो अपने इन्वायरमेंट में उसी तरह से निकाल देते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन लेते हैं इन्वायरमेंट से और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं इन्वायरमेंट में ही। सही है जी।
सो ये होती है एरोबिक रेस्पिरेशन। और उसके बाद एनारोबिक रेस्पिरेशन है। एनारोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन है जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होती, ऑक्सीजन का यूज़ नहीं होता, ठीक है जी। सो जब ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं होती है तो ये इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड होती है, ठीक है। यानी सिर्फ इसमें ग्लाइकोलिसिस इन्वॉल्व होती है, ग्लाइकोलिसिस के नतीजे में दो जो है वो एटीपी बनते हैं, ठीक है। तो इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड होती है सिंपली, ठीक हो गया। सो मिनिमम जो है वो एनर्जी इधर से रिलीज़ होती है। उसके बाद इसमें प्रोडक्ट्स की बुनियाद के ऊपर एनारोबिक रेस्पिरेशन की फिर आगे टाइप्स होती हैं कि लैक्टिक एसिड अगर बनेगा तो लैक्टिक एसिड एनारोबिक रेस्पिरेशन, या इसी को हम फर्मेंटेशन भी बोलते हैं, ठीक है। और इसी तरह से इथाइल अल्कोहल अगर बनेगा तो ये अल्कोहलिक टाइप ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाएगी या अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो जाएगी, ठीक है। सो ये हमने पढ़ लिया रेस्पिरेशन के बारे में, सेलुलर रेस्पिरेशन या रेस्पिरेशन के बारे में। सो नेक्स्ट टर्म इज़ ब्रीदिंग। ये वो टर्म है जो एक्चुअली हम रेस्पिरेशन के नाम से इसको समझते थे पहले, लेकिन अब ये बात क्लियर हो जाएगी कि रेस्पिरेशन और टर्म है और ब्रीदिंग और टर्म है। ब्रीदिंग असल में वो टर्म है जिसमें हम हवा को बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, ठीक है जी, और फिर हवा को बॉडी से निकाल देते हैं। तो इस सारे प्रोसेस को, इस सारे फिजिकल प्रोसेस को, बायोकेमिकल प्रोसेस नहीं, इसमें कोई केमिकल सिस्टम्स जो हैं वो हमारे या फिर कोई हमारी जो है वो इंटरनल मैकेनिज्म जो है वो टिपिकली जो है हम नहीं कह सकते कि इसके अंदर जो है वो लाइक केमिकल इन्वॉल्वमेंट है। इसमें एक मैकेनिकल इन्वॉल्वमेंट, हमारी फिजिकल स्ट्रक्चर जो है स्ट्रक्चर जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। सो ब्रीदिंग क्या होती है? ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है, ठीक है। मैकेनिकल भी वही, यानी कि जिसमें फिजिकल स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होती है। सो फिजिकल और मैकेनिकल प्रोसेस है जिसमें हम हवा को बॉडी के अंदर लेके जा रहे हैं, ठीक है जी। हवा को बॉडी के अंदर लेके जा रहे हैं। अब हवा को बॉडी के अंदर क्यों लेके जाते हैं? क्योंकि हमने रेस्पिरेशन करनी है, यानी वही वाली पीछे वाली टर्म सेलुलर रेस्पिरेशन करनी है ना, इससे ऑक्सीजन लेनी है, ठीक है। तो वो प्रोसेस जिसमें हवा को बॉडी के अंदर लेके गए ताकि हम इस हवा से ऑक्सीजन ले सकें। अब ऑक्सीजन ले ली हमने इस हवा से, ठीक है। तो फिर हम क्या करते हैं साथ में एक और काम, वो पीछे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हुई थी ना उसके नतीजे में, रेस्पिरेशन के नतीजे में, ठीक है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये वापस हवा का हिस्सा बनाते हैं और फिर इस हवा को बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो सिंपली वो प्रोसेस जिसमें हवा को बॉडी में लिया, बॉडी में लेके गए ताकि इधर से हम ऑक्सीजन ले सकें, और इसी तरह से हवा को बॉडी से निकाल दिया ताकि हम इधर से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल सकें। सो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं जी ब्रीदिंग, ठीक है। सो होप सो ब्रीदिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो आपके जहन में आ गया होगा। तो हम इसे जो है वो कंफ्यूज नहीं कर सकते रेस्पिरेशन टर्म के साथ, ठीक है। रेस्पिरेशन जो है ये एक और चीज़ होती है, ठीक, और ब्रीदिंग जो है ये और चीज़ होती है, सही। लास्ट पे आती है जी गैशियस एक्सचेंज। तो गैशियस एक्सचेंज यहाँ पे होता है, यानी हमने हवा में से ऑक्सीजन जो है वो ले ली और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वापस निकाल दी, ठीक है, हवा में डाल दी। तो इस प्रोसेस को बोल दिया गैशियस एक्सचेंज। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखते हैं इंशाल्लाह। देखें गैशियस एक्सचेंज है जिसमें ऑक्सीजन, हवा, यहाँ पे हवा थी ना वो पिछली स्लाइड के अंदर, वो एक पूरा लाइक ये देखें टिपिकल जो है वो हमने यहाँ पे लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं हमारे, ठीक है। तो इन लंग्स में से एक छोटी सी स्ट्रक्चर जो सबसे छोटा यूनिट होगा दैट इज़ एल्व्यूलाई, हम नेक्स्ट जाके इंशाल्लाह पढ़ेंगे भी। तो उस एल्व्यूलाई में जो हवा मौजूद होती उसमें से ऑक्सीजन को ले लिया हमने, ठीक है। और ये देखें यहाँ ये सबसे छोटा यूनिट होता है हमारे फेफड़ों का एल्व्यूलाई, ठीक है। उसकी सिंगुलर टर्म होती है एल्व्यूलस। तो एल्व्यूलस में से जो हवा मौजूद थी उस हवा में से देखें ऑक्सीजन को हमने ले लिया, ठीक है। ये ब्लड कैपिलरी ब्लड कैपिलरी के अंदर लेते हैं, ठीक है, या ब्लड वेसल के अंदर लेते हैं, ठीक है। तो और फिर ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड वो पड़ी थी वो सेलुलर रेस्पिरेशन में आई थी, ठीक है। उस कार्बन डाइऑक्साइड को दोबारा हमने हवा के अंदर, हवा का हिस्सा बना दिया। अब वो प्रोसेस जिसमें हमने ये वाला काम किया है, यानी गैशियस एक्सचेंज किया है, गैसों का तबादला किया है, ठीक है, इसको सिंपली हमने गैशियस एक्सचेंज बोल देना है, ठीक है। सो सिंपली गैशियस एक्सचेंज जो है वो प्रोसेस है जिसमें हम ऑक्सीजन को टेकअप कर लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन को एल्वियोलाई से, एल्वियोलाई मैंने आपको बताया ना कि ये हमारे लंग्स का यानी फेफड़ों का सबसे छोटा यूनिट है, ठीक है। तो यहाँ से हम जो है वो
ऑक्सीजन को टेकअप कर लेते हैं कहाँ पे, ब्लड वेसल के अंदर यानी ब्लड कैपिलरी के अंदर। और ब्लड कैपिलरी में जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास सेलुलर रेस्पिरेशन की वजह से आई हुई है, ठीक है, उसको दोबारा से हवा के अंदर डाल देते हैं। अब यहाँ से जो है वो फिर से बाहर चली जाएगी, ये पिछली स्लाइड के अंदर, ठीक है, ये देखें यहाँ से फिर से ये बाहर चली जाएगी। तो इसको हम ब्रीदिंग बोल रहे थे, ठीक है। सो गैसियस एक्सचेंज क्या है, यहाँ पे यानी ऑक्सीजन को टेकअप किया और कार्बन डाइऑक्साइड को थ्रो आउट किया, ठीक है। तो इस प्रोसेस को सिंपली हमने बोला गैसियस एक्सचेंज, ठीक है। सो ये है जी गैसियस एक्सचेंज, ठीक है। अब स्टूडेंट्स उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ये तीनों बातें जो हैं आज के लेक्चर की समझ आ गई होंगी। हमने 3 चीज़ें डिस्कस की हैं। फर्स्टली हमने देखा है सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होती है, उसके बाद हमने देखा है ब्रीदिंग क्या होती है, और थर्डली हमने देखा है गैसियस एक्सचेंज क्या होता है, ठीक है। सो लास्ट पे आपसे एक चीज़ शेयर करता चलूँ। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि अल्लाह ताला बेहतरीन मुहाफ़िज़ है, ठीक है, और वो सब मेहरबानों से बड़ा मेहरबान है, ठीक है। यानी हमें इस बात को समझ लेना चाहिए कि अल्लाह ताला जो है बेहतरीन हिफाजत करने वाला है, ठीक है। तो हमें हिफाजत जो है अल्लाह ताला से मांगनी चाहिए। जैसा कि ये पेंडेमिक कंडीशन चल रही है, ठीक है, तो हमें अल्लाह ताला से हिफाजत मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें और हमारी फैमिलीज़ को महफूज रखे, ठीक है, क्योंकि वो सबसे बड़ा मेहरबान है, ठीक है जी स्टूडेंट्स। Thank you. If you have any question, you can ask me.